हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपलएससी एनएम 5272 भर्ती परीक्षा जो 11 जनवरी को परीक्षा होने वाला है। आप सभी को पता होगा अच्छे से, आपके भर्ती परीक्षा का डेट लगा हुआ है 11 जनवरी को। तो अब आपके मन में कुछ सवालें आ रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से उस सवाल के हम जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला नंबर, परीक्षा सेंटर कब पता चलेगा, एडमिट कार्ड कितने दिन आएगा, परीक्षा कहाँ कहाँ पे होगा, किन शहरों में होगा, किस ज़िला में होगा, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आप सभी लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एनएचएम एनएचएम में बिहार एनएचएम में वैकेंसी निकल के आई थी एनएम के पद पे 5006 वैकेंसी। उसका एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस हो चुका है, कल के डेट में ही एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। तो मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सर हम पेपर देने जाएं या फिर ना देने जाएं। जो भी यूपी के लोग हैं जो 5272 का पेपर देने वाले हैं 11 तारीख को, ठीक है, इन लोगों का सवाल ये है कि सर हम देने जाएं या फिर ना देने जाएं, क्योंकि यूपी से बिहार जाना, ठीक है, जो लोग दूर के हैं जैसे कि कानपुर के लोग हैं तो वहाँ पे जाना, या फिर लखनऊ के लोग हैं बिहार जाना, तो एक दिन जाना एक दिन आना, मतलब 3-4 दिन का समय वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ये एनएचएम की जो भर्ती निकल के आई है बिहार में संविदा की है। आपकी जो भर्ती निकल के आई है आपके राज्य में, ये आपके परमानेंट भर्ती निकल के आई है, तो इसका पेपर हम दें या ना दें, इन सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम एनएम भर्ती कब आएगी, आएगी या फिर नहीं आएगी, इन भी सवालों का जवाब देने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो गाइज रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप एंड तक देखा करें, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि परीक्षा सेंटर कब पता चलेगा। देखिए गाइज, ऑलरेडी इन सब मुद्दों पे हम बहुत ही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परीक्षा सेंटर कब पता चलेगा, परीक्षा सेंटर की नोटिस कब आएगी, ठीक है। जैसे इसके पहले की वीडियो में आपको अच्छे से हमने बताया था, 2-3 वीडियो हम इसी पे बना ही चुके हैं कि परीक्षा सेंटर कब पता चलता है, या फिर जो जब हमने आपको ये चीज़ बताया था कि भैया आपके फ़ी पेमेंट करने का लिंक कब एक्टिव होगा, कब आएगा, तो उसी के साथ में हमने ये भी बता दिया था कि परीक्षा सेंटर कब पता चलेगा। तो परीक्षा सेंटर आपको इसी महीने में, ठीक इसी महीने में यूपी त्रिपलएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी नोटिस। वहाँ पे लिखा जाएगा कि भैया हम लखनऊ में करवाने वाले हैं, या फिर जहाँ भी करवाने होंगे उनका मेंशन कर दिया जाएगा कि इन इन ज़िलों में, यूपी के इन इन ज़िलों में हम पेपर लेने वाले हैं 5272 का। ये नोटिस आपको दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी इसी महीने में आने वाले 10 दिनों में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, 10 से 15 दिनों में, कि आपका पेपर कहाँ लगने वाला है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको कब डाउनलोड करने को दिया जाएगा लिंक, कि भाई आप कब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, परीक्षा के मैक्सिमम 10 दिन पहले, ठीक है, मैक्सिमम 10 दिन पहले, मिनिमम 7 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है, डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव होता है आपका। मैक्सिमम 10 दिन, मिनिमम 7 दिन। तो आप यही समझ लीजिए कि भैया आपको 1 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 1 जनवरी से, ठीक है। 11 जनवरी को पेपर है, तो 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में आपके भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। क्लियर। अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले गाइज, जैसे आप सभी के जाने पहचाने वाले लोग, बहुत से लोग होंगे, ठीक है, आपके घर में होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके परिवार में होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा अभी रेलवे का पेपर चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसके बाद रेलवे लोको पायलट का पेपर आएगा। अभी एसएससी जेडी की न्यू वैकेंसी देखने को मिल गई है, यूपीएसआई की वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है, यूपी आपका भी होम गार्ड की वैकेंसी देखने को मिला है। तो इन सभी को लेकर जैसे कि मॉक टेस्ट देना होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो मॉक टेस्ट कहाँ देंगे, तो भैया टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा। और इसका अभी ग्रैंड उत्सव सेल चल रहा है 12 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स 1999 में दिया जा रहा था, अभी ये ग्रैंड उत्सव सेल के तहत 439 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे टेक्स्ट बुक पास प्रो जो 1799 में चल रहा था, वहाँ पे आपको 351 में दिया जा रहा है, ठीक है। अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12% का अतिरिक्त ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लाभ उठाएं, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको ये ज़रूर बताएं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बारे में।
जो भी जैसे एसएससी जीडी की जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, उनको भी आप बता सकते हैं कि भैया टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट देकर अपने एग्ज़ाम को और भी बेटर, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेटर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी टेस्ट दिया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर और आपका प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आ गए हैं, उसी के बेस पे ये टेस्ट बिल्कुल तैयार किया जाता है और भी डिटेल एक्सप्लेन व्याख्या के सहित आपको हर एक प्रश्न का यहाँ पे डाउट भी क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये प्रश्न है। ठीक है, और ऑप्शन है, जो भी आपकी जान पहचान के लोग हैं इनको इस ऑफर के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, अच्छा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गाइज अब आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए गाइज, कहाँ का एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। गाइज हमने आपको बताया कि दो से तीन सेंटर तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट हैं, कम कैंडिडेट नहीं है, 45,000 लोग हैं, तो भैया 3 जगह पे सेंटर इनको देना ही पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे सेंटर बनेगा। कहाँ कहाँ हो सकता है? लखनऊ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लखनऊ तो रहेगा ही रहेगा। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में भी दे सकते हैं एक सेंटर, और तीसरा सेंटर बरेली में भी दे सकते हैं। तो बरेली, लखनऊ, कानपुर में प्रबल संभावना है कि ये 3 जगह पे सेंटर बनेगा इनाम 52-72 का। ओके, अब बात करते हैं यूपी एनएचएम। यूपी एनएचएम, यूपी नहीं, बिहार एनएचएम का पेपर देने जाएं या ना देने जाएं, जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 52-72 का फॉर्म अप्लाई किया था, उनका फ़ी भी कट चुका है, फ़ी भी सबमिट हो चुका है, और 11 तारीख को पेपर लगा हुआ है 52-72 का। तो आप लोग पेपर देने जाएं या फिर ना देने जाएं। ठीक है, तो आपको यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं भैया, अगर आपका पेपर 11 जनवरी को है 52-72 का, तो आप इस एग्ज़ाम को स्किप करिए। एनएचएम, बिहार एनएचएम के एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर परीक्षा में ज़्यादा गैप होता तो हम आपको बोल देते कि भाई चले जाओ, दे के चले जाओ। इन्होंने इंड में दे रखा है एग्ज़ाम डेट, वो मैं आपको नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ ऑफिशियल। देखिए 17, 18, 19 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, एनम 5006 वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट जो है 17, 18, 19 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो 17, 18, 19 दिसंबर को होने वाला है। अभी आप जाएंगे 3-4 दिन आपका समय चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्यों ना इसको स्किप करके अपने मेन एग्ज़ाम पे 52-72 पे ही फोकस करें। हाँ, वो लोग जा सकते हैं भैया जिन्होंने पेट नहीं दिया था। ठीक है, जिनका पेपर 11 जनवरी को नहीं है 52-72 का, वो लोग बिल्कुल जाएं, वो लोग स्किप ना करें। ध्यान में रखना है 52-72 का जिनका पेपर नहीं है, ठीक है, 11 जनवरी को जिनका नहीं है, जिन्होंने पेट नहीं दिया था या फिर जिन्होंने माइनस में अंक लाया है, उनका फीस सबमिट नहीं हुआ, तो आप लोग जरूर जाइए, स्किप मत करना आप लोग। हाँ, जिनका पेपर 11 जनवरी को है 52-72 यूपी का, वो लोग ना जाएं, अपनी मेन तैयारी इस पे फोकस करिए। ठीक है, इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये परमानेंट की भर्ती है। एक एक समय, ठीक है, एक एक मिनट का समय आपके लिए कीमती है। जितना हो सके उतना आप अपने हर एक विषय को रिवाइज करिए, हर एक विषय को। ठीक है, किसी भी विषय को स्किप नहीं करना है। आपके एकेडमी में 6 विषय हैं। ठीक है, 6 विषय के हर एक चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ के जाना है, ढंग से रिवाइज करके जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 38 टॉपिक के चक्कर में ना रहें आप। ठीक है, जीता जागता सबूत आपको मिल जाएगा। 38 का टॉपिक आप ढूंढ के पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको वैक्सीन, ठीक है, टीकाकरण का टॉपिक दिया ही नहीं है, लेकिन भर्ती परीक्षा में क्या टीकाकरण से प्रश्न नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ 38 टॉपिक के भरोसे ना रहें, पूरी की पूरी बुक आपको हर एक विषय को, हर एक विषय के हर एक यूनिट को ढंग से पूरी थियरी पढ़ के जाना है। 3 बार पढ़ना है। ठीक है, 3 बार, एक बार पढ़ने में समय लगता है, फर्स्ट टाइम जब आप कंप्लीट करेंगे समय लगेगा, दूसरी बार जब आप रिवाइज करेंगे तो कम समय लगेगा, तीसरी बार जब रिवाइज करेंगे तो उससे भी कम समय लगेगा। जैसे आप लोग बोलते हो कि सर एक बार हमने तो थियरी पढ़ लिया है, जैसे कि एक बार थियरी पढ़ने में आपने 1 महीना का समय लिया, पूरा 30 दिन का समय ले लिया, पूरे विषय की मैं बात कर रहा हूँ, 6 विषय की थियरी पढ़ने में आपने 30 दिन का समय ले लिया। जब दोबारा आप रिवाइज करने जाएंगे तो इसके आधे समय में 15 दिन में ही रिवाइज कर लेंगे। जब दोबारा आप रिवाइज करने जाएंगे तो 7 से 8 दिन में ही पूरे विषय को रिवाइज कर लेंगे। ये चलता है प्रोसेस। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने कम समय में ही आप ज़्यादा अच्छा चीज़ पढ़ पाएंगे और हर एक डाउट को क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके यूपी एनएचएम। यूपी एनएचएम एएनएम की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? तो भैया इसका अभी कोई अपडेट मिल ही नहीं पा रहा है कि भर्ती देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं।
बहुत ही सोर्सेस से जानकारी पता चल रही है कि एनएचएम बंद होने वाला है, ठीक है। हर एक राज्य में एनएचएम होने वाला है, ठीक है। ये वैकेंसियाँ को ख़त्म कर देने वाले हैं, क्योंकि बजट नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अभी कल के डेट में ऑफिशियल नोटिस भी एनएचएम की तरफ से जारी किया गया था, सेंट्रल दिल्ली की तरफ से, कि भाई एनएचएम में जो पैसे हैं ये 60% से ज़्यादा कर्मचारियों को दिया जा रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो वैकेंसियाँ हैं जो उसको मर्ज कर की जा रही हैं, मतलब कि मल्टीटास्किंग जैसा बनाया जा रहा है, कई प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है, ये खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि यूपी में चुनाव है, तो ये देखते हुए वैकेंसी दे भी सकते हैं ये लोग, ठीक है। अभी कोई अपडेट हमारे पास है ही नहीं कि ये एनएचएम की तरफ से भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। बाकी कोशिश किया जाएगा पता करने की, जैसे ही अपडेट कंफर्म जानकारी मिलेगी वैसे हम आपको बता देंगे कि भैया भर्ती कब आ रही है, ठीक है। देखिए, ये कल की डेट 9 तारीख की डेट में ये नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एनएचएम के बारे में बताया गया कि भैया पूरा एनएचएम सभी राज्यों के लिए इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, पूरे हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि इसमें बोला गया है कि भैया 2024 से लेकर 2026 के लिए जो हमने एक रूपरेखा योजना तैयार करके रखा है, उसका विवरण हम दे रहे हैं। इन्होंने बोला है कि पूरा का पूरा हमारा फोकस क्या है सर, कि हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि युक्तिकरण पर हम केंद्रित कर रहे हैं। युक्तिकरण का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो भी जितना कम हो सके उतना हम कर्मचारियों को रखें, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो पहले चल रहा था उसके अकॉर्डिंग नहीं, अब हम यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बोला है कि 50% से अधिक जो मानव संसाधन एचआर, ठीक है, एचआर पर व्यय खर्च कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह ऐसा नीतिगत निर्णय है जो राज्यों के मौजूद वित्तीय प्रशासनिक संतुलन को पूरी तरह से हिला देने की क्षमता रखता है, ठीक है। मतलब कि भैया इनके बस की बात नहीं है कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इसी के चंतल में अभी इन्होंने देखिए हरियाणा पंजाब में बहुत ही ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ था सैलरी को लेकर, ठीक है। उसी को देखते हुए इन्होंने ये नोटिस जारी किया है। हरियाणा पंजाब में इन्होंने बोला ना कि हरियाणा पंजाब में हालिया वेतन संकट इसी बात का प्रमाण है, ठीक है। जो पैसे मतलब कि बहुत से ऐसे सेंटर है जहाँ पे काम नहीं है, फिर भी वहाँ पे कर्मचारी तैनात है, तो उन सभी को हम देखते हुए उन सभी कर्मचारियों को हम वहाँ पे भेजेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। इसी के एक दूसरे को मर्ज करके ये पूरा पढ़ लेना। कहने का मतलब पूरा का पूरा यही बोला जा रहा है कि भैया हमारे पास जो भी कर्मचारी थे या फिर जो वैकेंसियाँ थी, उन वैकेंसियों को हम स्वतः समाप्त समझा जा सकता है। ये बात यूपी के लिए लागू होता है या फिर केवल पंजाब या हरियाणा के लिए लागू होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बिहार में एनएचएम में भर्ती दिया इन्होंने, 5,006 एएनएम का दिया, लैब टेक्नीशियन का दिया, ठीक है। तो और भी जगह पे है ज़रूरत और जगह पे नहीं ज़रूरत है। जैसे कि अब यहाँ पे हरियाणा पंजाब में तो भर भर के वैकेंसी इन्होंने दिया था बहुत, अभी एमपी में भर भर के वैकेंसी दिया था। अभी हाल ही में इन्होंने झारखंड में दिया, ठीक है। तो हर एक जगह पे भर्ती इन्होंने दिया, लेकिन यूपी में तो भर्ती आई नहीं है। तो यूपी में आने की संभावना है, ठीक है। तो इस नोटिस को देखकर आप बिल्कुल डिप्रेशन में ना चले जाना कि भर्ती नहीं आएगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भैया कि ठीक है, प्रस्तुत किया जा रहा है पद डिजाइन के संदर्भ में एक कर्मचारी एक कार्यक्रम की जो अवधारणा थी, इसको समाप्त करके हम इसको मल्टी स्किलिंग के रूप में, मतलब कि एक कर्मचारी कई कई काम करेगा, ठीक है। कई कई काम करेगा तो ऑटोमेटिक कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी। जब एक ही आदमी कई कई काम करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक, जैसे क्या था पहले एनएम केवल टीकाकरण ही अपना वैक्सीनेशन करती थी, बाकी के काम और लोग भी करते थे। अब क्या करेंगे, कई काम दे देंगे इनको। यहाँ पे एक काम से तो फुर्सत मिल ही नहीं रहा है, इतनी कम सैलरी में इतना खुद ही जान गए तो पॉसिबल है ही नहीं। बाकी बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया जाएगा। बाकी आपको ये चीज़ देखकर डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया ठीक है, पद जो पिछले एक एक या 2 वर्ष में रिक्त हैं उन्हें वित्तीय नियमों के तहत स्वतः समाप्त, ठीक है, स्वतः समाप्त, यहाँ पे देखिए ना, स्वतः समाप्त माना जा रहा है, जिससे नई भर्तियों की संभावना छिड़ हो गई। नई भर्तियों की संभावना छिड़ हो गई, मतलब नई भर्तियाँ की पॉसिबिलिटी, मतलब उम्मीद ही ना रखी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हर एक राज्य के लिए लागू होता है या फिर केवल पंजाब या हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, शायद आप न्यूज़ नहीं देखते होंगे तो मैं बता दूं, पंजाब और हरियाणा में एनएचएम के कर्मचारी जो भी थे, इनका पेमेंट रोका हुआ था, काफ़ी दिनों से पेमेंट नहीं आ रहा था। इसी को लेकर बहुत बड़ा
हाँ जी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन, हंगामा ये सब चीज़ें हुआ, तो उसी के संदर्भ में ये नोटिस डाली गई है। ठीक है, बाकी इसमें पूरा लिखा हुआ है सब चीज़। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कुछ प्रोग्राम को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कुछ प्रोग्राम के बारे में इन्होंने भी चर्चा किया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप जैसे कि RCS टीवी, ठीक है, ये सब होते थे, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी भर्ती लग सकती है, आ सकती है। ठीक है, NHM की तरफ से एनएम की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन है 2027 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ठीक है, विधानसभा वाला आपको अच्छे से पता है। तो विधानसभा का चुनाव होने के कारण बल्क में भर्ती देने वाले हैं NHM की तरफ से, बल्क में भर्ती देने वाले हैं। ठीक है, इस बात को आप, वो भर्ती जनवरी में आएगी। ठीक है, जनवरी 2026 में आएगी या फिर दिसंबर एंड में आएगी, इसका अपडेट हमारे पास नहीं है। इसका अपडेट नहीं है। ठीक है, अगर अपडेट होता तो हम क्लियर कर दिए होते। अभी है ना, परमानेंट की भर्ती की उम्मीद तो अभी करिए ही मत। ठीक है, चाहे जो भी कोचिंग या फिर और भी लोग बता रहे हैं, कोचिंग वाले तो भाई बताएंगे बताएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम 11 तारीख को एग्ज़ाम हो जाने वाला है। ठीक है, 11 तारीख को 52-72 का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कोर्स ऑटोमेटिक बिकेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो तो माहौल बनाएंगे ही बनाएंगे कि परमानेंट भर्ती आ रही है, परमानेंट भर्ती आ रही है। ठीक है, हालांकि अच्छी बात है, माहौल भी बनाना चाहिए ताकि आप पढ़ें, नहीं तो आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी 52-72 का जब तक रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, तब तक भर्ती आपको परमानेंट की देखने को नहीं मिलेगी। और देखने को मिलेगी भी तो 2026 में ही, अगर एंड में हो सकता है, एंड में नवंबर अक्टूबर में आ भी जाए, तो इतनी भर्ती नहीं आएगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि भैया 5,000 6,000 भर्ती देखने को मिलेगा। तो इतना बिल्कुल ही नहीं वैकेंसी देने वाले हैं विभाग वाले। ठीक है, हाँ, कितना देंगे, 1,000 या फिर 1,500 भर्ती देखने को मिलने वाला है। अगर आएगी तो, पहली बात तो आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अगर आ भी जाती है तो 1,000 1,500। और जो लोग पेट में, चाहे वो 2 नंबर 1 नंबर प्लस में, दोनों में, ठीक है, दोनों में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लाए हुए हैं, तो भैया आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, इसके लिए चिंता ना करिए। ठीक है, नई आगामी भर्तियों के लिए उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हर एक चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 2025 में NHM की तरफ से भर्ती आने की उम्मीद बिल्कुल ही, उम्मीद क्या, अब हमारे पास अपडेट है ही नहीं, तो हम कुछ बता भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि आएगी या फिर नहीं आएगी। कोशिश करेंगे कंफर्म जानकारी लेने की, अगर जैसे ही कंफर्म जानकारी मिल जाएगी आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार NHM का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, 17 18 19 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 3 दिन पेपर होने वाला है बिहार NHM एनम का। तो जो लोग 52-72 का, जो लोग 52-72 का पेपर देने वाले हैं 11 जनवरी को, तो आप लोग भैया स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने राज्य में है ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, अपने राज्य में नहीं है, लेकिन बिहार में है। बिहार में वो भी संविदा पे है, तो भैया आप परमानेंट पे फोकस करिए ना, जो अपने राज्य में है। क्या, क्यों यहाँ पे जाने वाले हैं। और 3 दिन पेपर होने वाला, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है ही नहीं, बहुत सारा कंपटीशन है। हर एक राज्य वाले अप्लाई किए हुए हैं बिहार NHM में। ठीक है, हर एक राज्य वाले, उधर झारखंड वाले भी आ गए हैं और इधर बिहार वाले भी आ गए हैं, कुछ लोग MP वाले भी चले गए हैं। बिहार वाले तो ऑलरेडी है ही हैं। ठीक है, तो संख्या है, भीड़ है, उतना भीड़ आपके 52-72 में नहीं है जितना बिहार में है। इसलिए 17 18 19 3 दिन का इन्होंने दे रखा है शेड्यूल, और वो भी ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर है। और आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है, उससे अच्छा ऑप्शंस है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शंस, उससे अच्छा जो सेकंड ऑप्शन ये 52-72 का है, इस पे आप फोकस करिए। ठीक है, हाँ, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शंस है ही नहीं। ठीक है, बिहार निगम के अलावा भी हाल ही में कोई ऑप्शंस नहीं है, तो वो लोग जाएँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग जाएँ, अच्छे से पेपर दे के आएँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एडमिट कार्ड को लेकर क्लियर हम कर चुके हैं भैया, मैक्सिमम 10 दिन पहले, मिनिमम 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, और परीक्षा सेंटर नोटिस आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी महीने में परीक्षा सेंटर की नोटिस देखने को मिल जाएगा कि भैया कहाँ पे सेंटर ये रखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।